नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 154वीं जयंती है। बापू के जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर दिल्ली में राजघाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम राजनेता बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बापू के श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। राष्ट्रपिता के जन्मदिन के मौके पर देश भर में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि बीते दिन पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की पहल की। वहीं आज गांधी जयंती के मौके पर विपक्ष भी बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ भी राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, गांधी जयंती के विशेष अवसर पर मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनकी कालजयी शिक्षाएं हमारा पथ आलोकित करती हैं। महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक है, जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहे। उनके विचार हर युवा को उस बदलाव का वाहक बनने में सक्षम बनाए, जिसका उन्होंने सपना देखा था, जिससे सर्वत्र एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिले। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए ट्वीट किया कि लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर स्मरण, उनकी सादगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण और जय जवान जय किसान का प्रतिष्ठित आह्वान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भारत की प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और चुनौतीपूर्ण समय में उनकी नेतृत्व अनुकरणीय है। हम सदैव सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कार्य करते रहे। गांधी जयंती के मौके पर विपक्षी गठबंधन इंडिया मुंबई में मैं भी गांधी नाम से शांति मार्च निकालने जा रहा है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस 2 दिनों तक दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इससे पहले टीएमसी सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी नेता राजघाट और फिर अगले दिन यानी मंगलवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किनारा कर लिया है। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। कमलनाथ एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। माना जा रहा था कि वो फिर से मुख्यमंत्री की रेस लड़ेंगे, लेकिन उनके मौजूदा ऐलान से पार्टी कार्यकर्ता भी हैरान हैं। सूत्रों के हवाले के मुताबिक कमलनाथ ने हालांकि स्पष्ट किया है कि वह राज्य चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। कमलनाथ विधानसभा चुनाव लड़कर अपना समय सिर्फ छिंदवाड़ा में नहीं देना चाहते हैं। माना जा रहा था कि कमलनाथ राज्य में कांग्रेस पार्टी के सीएम फेस हैं। राहुल गांधी ने शनिवार की एमपी रैली में कमलनाथ के सीएम कैंडिडेट होने का ऐलान किया था। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कमलनाथ के कंधों पर है। कमलनाथ ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों पर बात की थी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है और बस लिस्ट जारी करने की देर है। उन्होंने कहा कि संबंधित कैंडिडेट को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। राज्य विधानसभा चुनाव में कमलनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। शुरू से ही वह राज्य में पार्टी का मोर्चा संभाले हुए थे। पार्टी को जीत दिलाने की जद्दोजहद में उन्होंने मतदाताओं को लुभाने वाले भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। पूर्व सीएम को धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी रेड कारपेट बिछाना पड़ा। तभी से यह समझा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ही चेहरा होंगे। हालांकि यह फैसला खुद कमलनाथ का है या कांग्रेस पार्टी का, इस बारे में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। हाल ही में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खिल्ली उड़ाई थी। बीजेपी की 2 लिस्ट में सीएम का ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रमोद तिवारी ने इसे शिवराज सिंह चौहान का अपमान बताया। माना जा रहा था कि चुनाव में कमलनाथ मुख्यमंत्री को टक्कर देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने एक्शन प्लान पर तेजी से काम करती नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और पीएम मोदी की मौजूदगी में रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत चुनाव समिति के सदस्य और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य भी शामिल थे। ये बैठक 2.5 घंटे तक चली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर अलग अलग चर्चा हुई। पहले राजस्थान के 65 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिसमें से बीजेपी की हारी और कमजोर सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने पर चर्चा की गई। साथ ही अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारने पर भी चर्चा हुई। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी मजबूत विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। इनके अलावा पार्टी कुछ सांसदों को भी उम्मीदवार बना सकती है, जिसमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया, किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल हो सकता है। सामूहिक नेतृत्व का संदेश देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री को भी राजस्थान चुनाव में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ चुनाव की पहली सूची में 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर दिए थे। रविवार की बैठक में छत्तीसगढ़ की बची हुई सभी 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी केंद्रीय मंत्री और कुछ सांसदों को चुनाव मैदान में उतारेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी सांसद विजय बघेल के नाम का ऐलान पहली ही सूची में कर चुकी है। इसी तरह पार्टी बिलासपुर से सांसद और छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव समेत कुछ और सांसदों को भी विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगी, ताकि बीजेपी की तरफ से एक मजबूत टीम का संदेश जनता और कार्यकर्ताओं में जाए। चुनाव में पार्टी टिकट देने से पहले ही वह यह साफ कर चुकी है कि उम्मीदवारों का चयन जमीन, हकीकत और सर्वे के आधार पर होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले दोपहर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर दोनों ही राज्यों के कोर ग्रुप की अलग अलग बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। कल पीएम मोदी की राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर में रैली है। माना जा रहा है कि उसके बाद ही पार्टी राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। आतंकियों के खिलाफ चलाए जाने वाले स्पेशल ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी शहनवाज उर्फ शैफी उज्जमा को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी शहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख का इनाम रखा था और पुणे के आईएसआईएस केस में वांटेड था। पेशे से इंजीनियर शहनवाज दिल्ली का रहने वाला है। पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होकर दिल्ली में ठिकाना बनाकर रह रहा था। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही आतंकी शहनवाज पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिलने के बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए साउथ ईस्ट दिल्ली से आतंकी को पकड़ा है। आरोपी था कि शहनवाज राजधानी दिल्ली में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस को आतंकी शहनवाज के ठिकाने से भारी मात्रा में लिक्विड केमिकल बरामद हुआ था। बता दें कि इस केमिकल का इस्तेमाल आईईडी बनाने में काम आता है। आतंकी शहनवाज के अलावा एनआईए ने उसके साथियों पर भी 3-3 लाख का इनाम रखा था। इसमें अब्दुल्ला फयाज शेख उर्फ डायपर वाला है, जिसकी पुणे में डायपर की दुकान है, और दिल्ली के दरियागंज इलाके का रहने वाला रिजवान अब्दुल हाली अली भी शामिल है। शहनवाज के साथ साथ स्पेशल सेल की टीम ने उसके साथियों पर भी कड़ी कार्रवाई की है। आतंकी के संपर्क में रह रहे कुछ अन्य आतंकियों को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। उन सभी से पूछताछ अभी भी जारी है। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक गांव में आपसी विवाद के बाद 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। 6 लोगों की हत्या के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। 6 लोगों की हत्या की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार के साथ अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के निकट फतेहपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। इसी वजह से आपसी रंजिश बनी रहती थी। मृतकों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी शामिल है। फिलहाल जानकारी सामने आई है कि फतेहपुर के लेहड़ा टोला पर सोमवार की सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पीट कर हत्या कर दी गई थी। प्रेम यादव की हत्या के बाद इकट्ठा हुई भीड़ आरोपी पक्ष के घर पहुंची और वहां जाकर प्रतिशोध में आरोपी सत्यप्रकाश दुबे को घर से बाहर निकालकर मार डाला। भीड़ यही नहीं रुकी। आक्रोश में भीड़ ने सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की 2 मासूम, एक महिला और एक अन्य की हत्या कर दी है। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है।
घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने भारी फोर्स मौके पर तैनात किया है। पुलिस फिलहाल साक्ष्य जुटाने में और इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने में जुटी हुई है। वहीं इतने बड़े हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। गांव के सभी इलाकों में पुलिस फोर्स को तैनात किया जा रहा है। वहीं पुलिस फिलहाल आरोपियों को शिनाख्त करने में जुटी है। खबर मथुरा से है, जहां हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह की 2 शातिर युवती सहित 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल फोन, स्कूटी और नकदी बरामद की है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि प्रतिदिन की जाने वाली जन सुनवाई में हाथरस सिकंदराऊ निवासी वादी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायती पत्र में बताया गया कि अजीत राजेश कुमार उर्फ सनी, विष्णु ऋतिक उर्फ करण और 2 युवतियों द्वारा कमरे में बंधक बनाकर धोखाधड़ी कर जान से मारने की धमकी देते हुए ऑनलाइन पेटीएम के माध्यम से 93,500 रुपए ट्रांसफर करा लेने, उसका मोबाइल छीन लेने और उसके साथ मारपीट, गाली गलौज और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी और अधिक 60,000 रुपए की मांग करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। शिकायती पत्र की जांच के बाद एसएसपी के निर्देश पर खुलासे के लिए तीनों टीमों का लगाया गया था। पुलिस टीम में साइबर सर्विलांस स्वाट टीम के साथ सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शातिर साइबर अपराधी अजीत पुत्र रंजीत सिंह जाट निवासी ग्राम गोठा हसनपुर थाना बलदेव, राजेश कुमार उर्फ सनी पुत्र कालीचरण जाट निवासी ग्राम गोठा हसनपुर थाना बलदेव, विष्णुपुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम गोठा हसनपुर थाना बलदेव, ऋतिक उर्फ करण पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम नंदालपुर थाना खंदौली जनपद आगरा और 2 युवतियों को रविवार सुबह थाना महावन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से ठगी किए गए 93,500 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन, 1 4 पहिया गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी, फर्जी आधार कार्ड और 1 ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया है। अजीत आगरा की एक इंश्योरेंस कंपनी में सर्वे का काम करता था। इस दौरान उसने अपने गांव के लड़कों को जल्द ही अमीर बनने का सपना दिखाकर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली दोनों मुस्लिम समाज की लड़कियों को साथ लेकर यह ठगी का काम करता था। गिरफ्तार युवती असम की रहने वाली है। पुलिस इनसे अभी पूछताछ करने में जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा के आदेश अनुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी के निकट पर्यवेक्षण में 24 सितंबर 2023 को थाना रिफाइनरी क्षेत्र में छड़गांव पर एसके मोड़ के पास एक व्यक्ति जोगेंद्र निवासी ग्राम पिलुआ सदीकपुर थाना फरह मथुरा की हत्या कर दी गई थी। मृतक के साथ में व्यक्ति दाऊजी घायल हो गया था, जिसके बाद लोकल इंटेलिजेंस और साक्ष्य के आधार पर रिफाइनरी और एसओजी टीम द्वारा तीनों छड़गांव जाने वाली रोड के पास तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल अभियुक्तों गणों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कि एसके मोड़ के पास थाना रिफाइनरी क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को गोली मारी गई। रात सूचना पे तत्काल पुलिस टीम वहाँ पे मौके पे पहुँची और ये पता चला कि उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम जोगेंद्र उर्फ पहाड़ी है, उसकी मृत्यु वहाँ हो चुकी है। सर में उसके सटा के गोली मारी गई थी। राष्ट्रीय रणंजय सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित RRSGI स्पोर्ट्स कार्निवाल का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री और RRSGI के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह द्वारा किया गया। बताते चलें कि यह खेल महोत्सव 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। RRSGI स्पोर्ट्स कार्निवल ग्रुप के RRSGI MT, RRPG राजश्री रणंजय सिंह, आसलदेव पीजी कॉलेज, रानी सुषमा देवी महिला महाविद्यालय, श्री रणवीर इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय रणंजय सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, राष्ट्रीय रणंजय सिंह ग्लोबल स्कूल, रानी सुषमा देवी बालिका इंटर कॉलेज, श्री रणवीर रणंजय जूनियर हाई स्कूल सहित सभी संस्थानों के छात्र छात्राएं खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन RRSGI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रामनगर अमेठी में किया जा रहा है, जिसमें सभी संस्थाओं के सभी टीमें 5 श्रेणियों A, B, C, D और E में बांटी गई हैं। कुल 1500 से अधिक छात्र इन खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री और डॉक्टर संजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया और मशाल जलाकर खेल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्रा रची सिंह ने मशाल लेकर प्रतीकात्मक रूप से 200 मीटर की रेस लगाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय सिंह खिलाड़ियों के बीच में पहुंचे और उनसे परिचय प्राप्त किया। खेल के दौरान सैकड़ों की संख्या में दर्शक मैदान में मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते रहे।
इस अवसर पर RRSGI के सभी संस्थाओं के प्रधानाचार्य और शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहे। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।